सज्जनों, सभी आस्था पर जुड़ने वाले सभी आध्यात्मिक व्यक्ति, सभी भक्तगण, श्रोतागण, सहयोगीगण, अन्य जो वीडियो के माध्यम से देखते हैं, उन सबको हमारी तरफ से जय जय श्री सीताराम राधे श्याम। सज्जनों, आज की कहानी है श्री रामचंद्र जी का प्रलाप लीला, हनुमान जी को संजीवनी बूटी लेकर के लौटना और लक्ष्मण जी को उठकर बैठना। क्योंकि शक्ति लगी थी ना, इसलिए संजीवनी बूटी हनुमान जी पिलाएंगे तब जाकर के लक्ष्मण जी को होश आएगा, चिंतन होगा, तो चित्त जो है तब ठीक होगा, तो लक्ष्मण जी उठकर बैठना। वही कहानी है। आइए सब लोग आनंद के साथ भगवान, कहानी से पहले भगवान गणपति का वंदन कर लेते हैं, क्योंकि परम पूजनीय गणपति महाराज प्रथम वंदना परम आवश्यक है। और फिर इसके बाद मानस रूपी ज्ञान गंगा में गोता लगाते हुए आप तक ये कहानी पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे हैं। और बड़ा ही पावन पवित्र मास भी चल रहा है, माघ का महीना, बड़ा सुंदर योग भी बन रहा है। इधर भगवान की लीला की कहानी भी छोटा ही वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयत्न कर रहे हैं। आइए चलते हैं, गणेश जी का ध्यान करते हैं सभी लोग हर्ष और आनंद के साथ, खुशी मन से। विनायकं गुरुं भानुं ब्रह्म विष्णुं महेश्वरं सरस्वती प्रणम्यादौ सर्वकामार्थसिद्धये गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बोफलचारुभक्षणं उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। बोलो गणेश जी महाराज की जय, रामायण ग्रंथ पुराण की जय, जय जय सीताराम। आइए मानस की तरफ चलते हैं कि उहाँ रामो लक्ष्मण ही निहारी, बोले बचन मनुज अनुसारी। अर्ध राति गई कपि नहीं आयऊ, राम उठाई मनुज अनुज और लायऊ। सज्जनों, वहाँ लक्ष्मण जी को देखकर श्री राम जी साधारण मनुष्य के अनुसार वचन बोले। आधी रात बीत गई, हनुमान जी नहीं आए। यह कहकर श्री राम जी ने छोटे भाई लक्ष्मण को उठाकर हृदय से लगा लिया कि सका हूँ न दुखिता देखी मोहि काऊ, कि बंधु सदा तब मृदुल सुभाऊ, कि मम हित लागी तजेहु पितु माता, सहेहु विपिन हिमो आतप बाता। और बोले, हे भाई, तुम मुझे कभी दुखी नहीं देख सकते थे, तुम्हारा स्वभाव सदा से ही कोमल था। मेरे हित के लिए तुमने माता पिता को भी छोड़ दिया और वन में जोड़ा, वन में जाड़ा, गर्मी और हवा सब सहन किया है।
कि सो अनुराग कहा अब भाई, उठाहु न सुनी मम बच बिकलाई। जो जन त्यों बन बंधु बिछोहू, पिता बचन मन त्यों नहीं ओहू। सज्जनों, राम जी क्या कहते हैं कि हे भाई, वह प्रेम अब कहाँ है? मेरे व्याकुलतापूर्ण वचन सुनकर उठते क्यों नहीं? यदि मैं जानता कि वन में भाई का बिछोह होगा तो मैं पिता का वचन, जिसका मानना मेरे लिए परम कर्तव्य था, उसे भी न मानता। कि सुत पितु नारी भवन परिवार, हो ही जाहि जग बारहि बारा। अस विचारि जिय जागहु ताता, मिलई न जगत सहोदर भ्राता। सज्जनों, और क्या कहते हैं प्रभु कि पुत्र, धन, स्त्री, घर और परिवार ये जगत में बार बार होते और जाते हैं, परंतु जगत में सहोदर भाई बार बार नहीं मिलता है। हृदय में ऐसा विचार कर हे तात जागो कि जथा पंख बिनु खग अति दीना, मनि बिनु फनी करिबर करहीना। अस मम जीवन बंधु बिनु तोही, जो जड़ दैव जियावै मोही। सज्जनों, जैसे कहते हैं पंख बिना पक्षी, मणि बिना सर्प और सूंड बिना श्रेष्ठ हाथी अत्यंत दीन हो जाते हैं। हे भाई, यदि कहीं जड़ दैव मुझे जीवित रखे तो तुम्हारे बिना मेरा जीवन भी ऐसा ही होगा। कि जई हूँ अवध कवनो मोहलाई, नारी है तो प्रिय भाई गवाई। बरु अब जस सहत्यूं जग माही, नारी हानि विशेष क्षति नाही। सज्जनों, और क्या कहते हैं प्रभु कि स्त्री के लिए प्यारे भाई को खोकर मैं कौन सा मुँह लेकर अवध जाऊंगा। कि स्त्री के लिए प्यारे भाई को खोकर मैं कौन सा मुँह लेकर अवध जाऊंगा। मैं जगत में बदनामी भले ही सह लेता, कि रात में कुछ भी बीतता नहीं है जो स्त्री को खो बैठे। स्त्री की हानि से इस हानि को देखते कोई विशेष क्षति नहीं थी। कि अब अवलोकू सुत तोरा, सही है निठुर कठोर और मोरा। निज जननी के एक कुमारा, तात तासु तुम प्राण आधार। सज्जनों,
अब तो हे पुत्र, मेरा निष्ठुर और कठोर हृदय यह अपयश और तुम्हारा शोक दोनों ही सहन करेगा। हे तात, तुम अपनी माता के एक ही पुत्र और उसके प्राणधार हो कि सौंपे सी मोही तुम ही गही पानी, सब विधि सुखाद परम हित जानी। उतरु काह दई हूँ तेहि जाई, उठी किन मोहि सिखावहूँ भाई। और कहते हैं कि सब प्रकार से सुख देने वाला और परम हितकारी जानकर उन्होंने तुम्हें हाथ पकड़कर मुझे सौंपा था। मैं अब जाकर उन्हें क्या उत्तर दूंगा? कि भाई, तुम उठकर मुझे सिखाते समझाते क्यों नहीं? कि बहुविधि सोचत सोच विमोचन, स्रवत सलिल राजीव दल लोचन। उमा एक अखंड रघुराई, नर गति भगत कृपाल दिखाई। और सज्जनों, सोच से छुड़ाने वाले श्री राम जी बहुत प्रकार से सोच रहे हैं। उनके कमल की पंखुड़ी के समान नेत्रों से जल बह रहा है। शिव जी कहते हैं, हे उमा, रघुनाथ जी एक अद्वितीय और अखंड वियोग रहित हैं। भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान ने लीला करके मनुष्य की दशा दिखलाई है कि प्रभु प्रलाप सुनि कान, विकल भय बानर निकरो, आई गयो हनुमान जिमि करुणा महावीर रसो। प्रभु की लीला के लिए किए गए प्रलाप को कानों से सुनकर बानरों के समूह व्याकुल हो गए। इतने में ही हनुमान जी जय श्री राम कहते हुए आ गए। जैसे ही करुण रस के प्रसंग में वीर रस का प्रसंग आ गया हो कि अब मेरा भाई जीवित हो सकेंगे। सज्जनों, अब आज की कहानी कथा आप पर विराम चाहिए, थोड़ा सा चिंतन कर लेते हैं। आइए सब लोग भगवान से चिंतन करते हैं। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे।